Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और इस वीडियो का टॉपिक है वॉइस में आज हम रिवीजन एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। We have not been informed about the death of our beloved leader and torch bearer। तो यहाँ देखिए वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, दिस इज इन पैसिव वॉइस, जो कि ठीक है। इन्फॉर्म का रिजल्ट वी पर आ रहा है, सो दिस सेंटेंस इज ओके एंड इसका जो आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सेकंड सेंटेंस इज Having found guilty of murder, they were sentenced to life imprisonment। यहाँ having found guilty of murder का मतलब है कि they were sentenced to, यानी कि found का जो सब्जेक्ट होगा वो they को माना जाएगा। तो ये they जो है ये पैसिव में है, तो they were sentenced का मतलब है कि उनको सजा दी गई, यानी उन्होंने किसी को सजा नहीं दी, उनको सजा दी गई। तो इसलिए इससे पहले ही चूंकि they were sentenced है पैसिव वॉइस में, तो ये भी इसका एक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकते, यानी यहाँ भी इनको दोषी पाया गया, यानी इन्होंने, अगर हम इसको एक्टिव में ऐसे जैसे लिखा हुआ है अभी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि दे ने दोषी पाया, फिर दोषी पाया तो किसको पाया, तो उसका भी कोई आंसर नहीं है यहाँ पर। इसलिए वास्तव में ये जो दे है यही दोषी, इन्हीं को दोषी पाया गया। चूंकि इन्हीं को दोषी पाया गया तो फिर इस सेंटेंस को पैसिव में लिखने की आवश्यकता है, इसलिए इसको हैविंग फाउंड गिल्टी की जगह पर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी लिखा जाएगा। अगर यहाँ बीन आ जाएगा तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो ये पैसिव में हो जाएगा। तो इसलिए हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, चूंकि उनको मर्डर का गिल्टी यानी दोषी पाया जाकर दे वर सेंटेंस्ड, उनको सजा दे दी गई, सुना दी गई। थर्ड सेंटेंस, तो हैविंग फाउंड पार्ट ए में, सेकंड सेंटेंस के पार्ट ए में हैविंग फाउंड की जगह हैविंग बीन फाउंड लिखा जाएगा। थर्ड सेंटेंस, अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द सैटेलाइट चैनल कलर्स। तो यहाँ प्रोग्राम इज सून टू बी, ये थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये इन्फिनेटिव है। सून टू बी टेलीकास्ट, टेलीकास्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है मीन्स टेलीकास्ट 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 ही होती है। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही है एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है। इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा गया, सो दैट्स करेक्ट। Fourth sentence is the Prime Minister assured the people that his government would do its best to suppress communalism। तो यहाँ भी देखिए ये भी सेंटेंस एकदम द प्राइम मिनिस्टर assured, ये भी एकदम सेंटेंस सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया कि उनकी गवर्नमेंट मतलब सप्रेस कम्युनलिज्म को सप्रेस यानी सांप्रदायिकता को सप्रेस करने के लिए अपना सब कुछ अच्छा करेगी। Fifth sentence is, in case you apologize for having broken your promises, you will certainly be forgive। तो यहाँ फिर से देख लिए you will आया और be आया है, तो या तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ing आएगी, तो उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि you will be forgiving हो जाएगा। तो यानी आप फॉरगिव कर रहे होंगे किसी को, तो किसको कर रहे होंगे उसके विषय में यहाँ कुछ नहीं, तो इसलिए आप नहीं फॉरगिव कर रहे होंगे बल्कि आपको माफ कर दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा कहने के लिए हमको यहाँ फिर इसको पैसिव वॉइस में कहने की आवश्यकता है, यानी विल बी के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ सकती है या फिर पैसिव वॉइस। तो आईएनजी का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस ही आएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे विल बी के साथ तो पैसिव वॉइस ही ज्यादा आता है एंड विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी केवल एक ही सेंटेंस में आता है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए विल बी के साथ, तो विल बी फॉरगिवन हो जाएगा, यानी कि पार्ट डी से फिफ्थ सेंटेंस के पार्ट डी में फॉरगिव को उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा जाएगा एंड इसलिए ये फॉरगिवन हो जाएगा, FORGIVEN फॉरगिवन, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस, they were pleased by the news। तो pleased by the news ने हम हिंदी में कहेंगे तो वह खबर के द्वारा खुश नहीं हुए थे बल्कि खबर से खुश हुए थे, हम ऐसे कहते हैं। सो दे वर प्लीज्ड विद द न्यूज आएगा, यहाँ पर बाय द न्यूज नहीं आएगा। तो सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट बी में बाय की जगह हम यहाँ पर विद लिखेंगे। अगर विद लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कहाँ है ये
बाय द न्यूज की जगह विद द न्यूज लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। विच दे हैड रिसीव्ड अ डे बिफोर, तो यहाँ आगे कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, बाई की जगह विद ही आएगा। सेवंथ सेंटेंस, द हेडमैन एडवाइज्ड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द अकरेंसेज। यहाँ इन्फॉर्म ऑफ द अकरेंसेज है तो यहाँ ऑफ का प्रयोग भी ठीक है। कई बार इसमें ऐसा लगता है कि शायद ऑफ का यूज ठीक नहीं है, हालांकि ये वॉइस के विषय में है, लेकिन चूंकि आपको कहीं डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। एंड तो ये सेंटेंस ठीक है। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ एक्टिव वॉइस में है, एंड हेडमैन एडवाइज्ड ये भी एक्टिव वॉइस में है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर है, एक्टिव वॉइस में ही ये हो सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इज द थर्ड एट सेंटेंस। एट सेंटेंस में Eighth sentence, the dacoits looted the house and before the police arrived। तो ये चूंकि ये एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ भी क्या होगा, the things were taken away। तो things were taken away ये पैसिव वॉइस में हो गया, तो चूंकि ये भी एक्टिव वॉइस में है तो इसलिए ये भी एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए, और the things were taken away की जगह हो जाएगा they took away the things। ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, before the police arrived they took away the things हो जाएगा। The dacoits looted the house and before the police arrived they took away things हो जाएगा, they took away things। यहाँ चूंकि ये एक्टिव में और ये तुरंत उसी के समय की बात है, ये अलग अलग बात नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ they took away the things हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस यहाँ मतलब डी पार्ट में हो जाएगा, एट्थ सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगा they took away things। Ninth sentence is the policemen who were on duty in this area were discovered। तो यहाँ पर देखिए द ड्रग अडिक्ट्स, तो ये देखिए कि जब जो पुलिसमैन होते हैं वे तलाश करते हैं, उनको नहीं तलाशा जाता है, पुलिस वालों को नहीं तलाशा जाता है, पुलिस वाले तलाश करते हैं। तो इसलिए पुलिस वालों ने चूंकि तलाश किया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अभी वर डिस्कवर्ड का मतलब है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस का मतलब है पुलिस वाले जो थे ड्यूटी पर उनको तलाशा गया, तो इसलिए वर डिस्कवर्ड की जगह ये वर हट जाएगा और एरिया डिस्कवर्ड द ड्रग अडिक्ट्स ये हो जाएगा, तो इसका मतलब उन्होंने ड्रग अडिक्ट्स को तलाशा। टेंथ सेंटेंस इज शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाई द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। तो यहाँ देखिए बाई आया है, इससे अपने आप मतलब पता चल जाता है कि इससे पहले ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए या थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चूंकि वॉज भी आया है तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस में होने के लिए विच वॉज टोटली हिडन हो जाएगा, वॉज टोटली हिडन। तो हाइडिंग को किस में कर देंगे, टोटली हिडन, क्योंकि तभी तो ये बाई यहाँ सेट हो सकता है, अदरवाइज तो बाई की कोई जरूरत ही नहीं है। तो विच वॉज टोटली हिडन, HIDDEN। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड, उसने अपनी साइड पर कुछ पकड़ा हुआ था, विच वॉज टोटली हिडन, यहाँ HIDDEN हो जाएगा, विच वॉज टोटली हिडन बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। तो यहाँ 10th सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ हाइडिंग को हटा करके हिडन हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ 11th सेंटेंस इज द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड। तो यहाँ देखिए मेरे ख्याल से शायद हाँ पिछले वीडियो में कुछ ऐसी आई थी जैसे बेड स्लेप्ट ऑन, इस तरह से और भी कुछ मैंने अभी ध्यान नहीं लेकिन एक्सप्लेन किया था। तो उसी तरह से यहाँ भी अराइव के साथ उसका प्रेपोजिशन आएगा, तभी ये सही पैसिव वॉइस में हो सकता है, अदरवाइज ये पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता। सो द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट आएगा यहाँ पर। जब अराइव के साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट आता है, जब प्रेपोजिशन एट लगा देंगे तब तो ये द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट मतलब विल बी रीच्ड, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सो द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड एट हो जाएगा यहाँ पर, तो तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एट आएगा 11th सेंटेंस के पार्ट ए में, यहाँ पे अराइव्ड के बाद एट आ जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज सरप्राइजिंग। तो यहाँ आई वॉज सरप्राइजिंग कभी नहीं होता है, ये यूजुअली ये वर्ब पैसिव वॉइस में ही कही जाती है, तो इसलिए हो जाएगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट नॉट हैविंग सीन। तो आई वॉज सरप्राइज्ड होगा, ना कि आई वॉज सरप्राइजिंग होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वॉज सरप्राइजिंग ING हटा करके ED लगाया जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, यही इसमें मिस्टेक है। 13th सेंटेंस इज शी एडवाइज्ड बाय।
अब यहाँ बाई आ गया तो इसका मतलब या तो ये पैसिव में होना चाहिए या फिर बाई हटाना चाहिए। तो शी एडवाइज्ड अस टू मीट द चेयरमैन, तो या तो हम ये कहेंगे उसने हमको चेयरमैन से मिलने के लिए कहा, एंड अप्राइज हिम फॉर हर, चूंकि हर सबॉर्डिनेट्स यहाँ आ रहा है तो एंड अप्राइज हिम फॉर हर सबॉर्डिनेट्स, चूंकि वो उसी के सबॉर्डिनेट्स के मिसकंडक्ट के लिए उसको अप्राइज करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए ये किस में होगा, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में ही लिखे जाने की आवश्यकता है। चूंकि बाई आया है तो ये बाई का मतलब ही है कि इसको पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो द लेटर वॉज रिटर्न बाय, द कार वॉज रिपेयर्ड बाय, इस तरह से द हॉर्न वॉज ब्लोन बाय, थीफ वॉज अरेस्टेड बाय, चूंकि इस तरह से कहते हैं तो बाई का मतलब ही है कि ये पैसिव वॉइस में आना चाहिए। तो इसलिए शी वॉज यहाँ एडवाइज्ड बाय हो जाएगा, शी वॉज एडवाइज्ड बाय अस, यानी उसको हमारे द्वारा सलाह दी गई थी, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो 13th सेंटेंस के पार्ट ए में शी और एडवाइज्ड के बीच में वॉज लिख करके इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। अगर हो जाएगा तो शी वॉज एडवाइज्ड बाय, इस तरह से ये सही सेंटेंस हो जाएगा। 14th sentence, the teacher asked the students whether they could tell the name of the man who had been discovered। तो the man who had been discovered यानी कभी किसी मैन को डिस्कवर नहीं किया जाता है, ये सेंटेंस इस तरह से गलत होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या उस व्यक्ति का नाम बता सकते हो जिसने डिस्कवर किया था, इस तरह से कहते हैं। कैन यू टेल मी द नेम of the man who had discovered fire, who had discovered engine, who had discovered this formula, who had discovered telescope, who had discovered the telescope, और इसी तरह से light, who had discovered about electricity। तो मतलब कोई चीज who had discovered apple falls, तो मीन्स इस तरह से मीन्स जो भी है, तो हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, हु हैड डिस्कवर्ड गोवा, ऐसे कहा जाता है, इंडिया। तो इसलिए यहाँ मतलब इस तरह के सेंटेंसेस कहे जाते हैं, हु हैड बीन डिस्कवर्ड नहीं कहा जाता है, तो यहाँ से बीन हटा दिया जाएगा, यानी 14th सेंटेंस के पार्ट डी में से बीन हटा करके इसको एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा, हु हैड डिस्कवर्ड। एक्चुअली यहाँ इसको हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, हु हैड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, हु हैड डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, हु हैड डिस्कवर्ड टेलीविजन, या हु हैड डिस्कवर्ड द पावर ऑफ द नेचर, इस तरह की चीजें यहाँ कही जा सकती है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बिना कई बार ऐसी चीजें छोड़ दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। 15th सेंटेंस इज हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, तो ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस हो गया, फिलहाल यहाँ तक ठीक है। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम इमेजिनेटिव सेंटेंस हो गया, कंडीशनल हो गया, जिसकी हिंदी होती है कि अगर पुलिस यहाँ पर टाइम से नहीं पहुंचती तो आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स। तो यहाँ भी देखिए बाय द रॉबर्स आ गया, तो ये अपने आप में आपको इनविटेशन या फिर आपको न्योता है, ऐसे समझ सकते हैं, इनविटेशन है, या फिर आपको हिंट है, इंडिकेशन है कि इसको पैसिव में बना दीजिए। तो बाय द रॉबर्स यानी रॉबर्स के द्वारा मुझे मार दिया गया होता, अगर बाय नहीं होता तो हो जाएगा आई वुड हैव किल्ड रॉबर्स, यानी मैंने रॉबर्स को मार दिया होता, तब ये सेंटेंस सही होता। तो चूंकि बाय द रॉबर्स है यानी कि पैसिव वॉइस में ही होगा, और मैं रॉबर्स को नहीं मारता, ज्यादातर ऐसे केसेस में रॉबर्स मार देते हैं, तो इसलिए आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स होगा, तो इसको परफेक्ट टेंस में ही होगा, तो वुड हैव और किल्ड के बीच में बीन आएगा तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा, तो आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स हो जाएगा। सो आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स, यानी कि 15th सेंटेंस के पार्ट डी में यहाँ पर बीन लगाया जाना चाहिए, यहाँ बीन लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 16th सेंटेंस, इट वाज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। तो यहाँ भी देखिए इस सेंटेंस में आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर करिए। तो टेकन केयर, हम कहते हैं टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ द थिंग्स, टेक केयर ऑफ द थिंग्स, टेक केयर ऑफ द हाउस, ऐसे हम कहते हैं, यानी कि केयर के साथ हमेशा ऑफ आता ही आता है। तो इसलिए अगर इसके साथ इसका जो पार्ट है ऑफ प्रेपोजिशन, अगर उसको नहीं लगाएंगे तो फिर ये पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता कभी भी। तो टेक केयर, ठीक है, तो तब यहाँ इसको पैसिव वॉइस में, यानी कि हम इसके साथ बिना ऑफ के इसका जो सब्जेक्ट है द पेशेंट, उसको हम नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए इसके साथ प्रेपोजिशन लगना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, शुड बी टेकन केयर ऑफ हो जाएगा, शुड बी टेकन केयर ऑफ।
यानी कि 16th सेंटेंस के पार्ट डी में केयर के बाद ऑफ लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 17th सेंटेंस इज द नीडी मैन वाज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम। देखिए एंड रिक्वेस्टेड क्या है, एंड रिक्वेस्टेड हिम, तो ये एक्टिव वॉइस की ओर इशारा करता है, टू लैंड हिम सम मनी, तो इसलिए द अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर, द नीडी मैन वाज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर, या तो टू दी मनी लेंडर का मतलब है कि नीडी मैन मनी लेंडर के पास गया और उसके पास अप्रोच किया। तो अगर पैसिव वॉइस में बनाना होता तो यहाँ बाई आता, बाई द मनी लेंडर, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और टू बोरो मनी, टू एक्सेप्ट मनी ऐसे होता। अगर मनी लेंडर उसके पास गया होता तो वॉज अप्रोच्ड, अगर ऐसे ही होता कि जरूरतमंद के पास मनी लेंडर गया यानी मनी लेंडर के द्वारा अप्रोच किया गया नीडी मैन को, अगर ऐसे होता तो ऐसे होता कि उसने उससे पैसे उधार लेने के लिए कहे, सो तो है नहीं, वो तो पैसे उधार देने के लिए कह रहा है, तो मनी लेंडर इसका मतलब पैसे देगा, तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, इसको पैसिव में ना बना करके एक्टिव में बनाना चाहिए और कहना चाहिए द नीडी मैन अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हिम सम मनी, यानी नीडी मैन जरूरतमंद आदमी मनी लेंडर के पास गया और उससे पैसे उधार देने के लिए कहा। तो इसको जो अगर हम वॉज हटा देंगे यहां से तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, इसलिए 17th सेंटेंस के पार्ट बी में से वॉज को हटा देना चाहिए और इसको एक्टिव वॉइस में बना देना चाहिए और इसको कहना चाहिए द नीडी मैन अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड हिम सम मनी। तो इस तरह से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 18th सेंटेंस drawing the attention of the public, the leader said that he would be listened, तो he would be listened मतलब उसको सुना जाएगा। यहां भी देखिए listen के साथ हमेशा एक preposition आता है, to listen to me, listen to the song, listen to radio, listen to the announcement, इस तरह से listen के साथ हमेशा एक preposition आता ही आता है। अगर हम listen me इस तरह से हम नहीं कहते, listen to me ऐसे कहते हैं। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट अब क्या है, दैट ही, तो ही वुड बी लिसनड, यानी ही जो है ये वास्तव में लिसन का ऑब्जेक्ट है, मतलब वो ये कह रहा है कि पब्लिक शुड लिसन टू हिम, पब्लिक शुड या वुड लिसन टू हिम, ये वो कह रहा है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाया, यानी कि हिम को यहां से जो लिसनड टू हिम आया यहां, इसको हटा करके वुड से पहले सब्जेक्ट बना दिया, तो फिर यहां पर इसका प्रेपोजिशन होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये ही को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये ही यहां पर वास्तव में इसको माना ही नहीं जाएगा, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इसको माना ही नहीं जाएगा। तो इसलिए दैट ही वुड बी लिसनड टू, यानी कि 18th सेंटेंस के पार्ट डी में लिसनड के बाद टू लगाना बहुत जरूरी है, तभी यह सेंटेंस सही होगा। एंड आफ्टर 18th सेंटेंस देयर इज नाउ, अब क्या है, अब है 19th सेंटेंस। तो 19th सेंटेंस, अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माय हाउस, तो यहां भी देखिए सेंट टू माय हाउस, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने अगर भेजा किसी को तो किसको, मेरे घर भेजा। एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड, और सभी कमरे चेक किए गए, यानी रूम्स वर चेक्ड तो पैसिव वॉइस में हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सेंट भी किस में है, पैसिव वॉइस में, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर को मेरे घर भेजा गया और सारे मेरे घर के कमरे चेक किए गए, यह है। तो इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए चूंकि पास्ट में है तो पास्ट में इसमें क्या कहा जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट, यह कहा जाएगा पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट टू माई हाउस, ये कहा जाएगा। तो इंस्पेक्टर और सेंट के बीच में वॉज यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। अगर 19th सेंटेंस के पार्ट ए में यहाँ वॉज लिख देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, जो कि सही होगा। 20th सेंटेंस, द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू फ्लाईओवर, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने नए फ्लाईओवर का फाउंडेशन रखा, यानी नींव रखी, यानी शिलान्यास किया। एंड वॉज होप्स, तो देखिए होप्स जो है, होप के साथ एस और यस लगा हुआ है, ये तो सिंपल प्रेजेंट में हो गया, ये वॉज है तो वॉज होप्स, ये तो कोई कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में कभी होता ही नहीं कि वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस और यस यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म आई हो। अब यहाँ क्या है, लेड द फाउंडेशन, ये तो सिंपल पास्ट में है, तो इसलिए ये जो होप वर्ब है ये भी किस में आनी चाहिए, पास्ट में आनी चाहिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने शिलान्यास किया या फाउंडेशन को ले किया, फाउंडेशन स्टोन को ले किया, यानी शिलान्यास किया या नींव रखी, एंड होप की, उम्मीद की, ये कहेंगे। तो एंड वॉज को तो हटा देंगे यहाँ पर,
एंड होप्स को किस क्या कहेंगे, एंड होप्ड, एंड होप्ड, वॉज होप्स की जगह वॉज को भी हटा देंगे, एस को भी हटा देंगे, एंड होप्ड दैट ऐसे कहा जाएगा, एंड होप्ड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड, नहीं होगा, COMPLE, यहाँ एल डिलीट हो गया शायद, तो कंप्लीटेड COMPLE, एंड होप्ड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो एंड वॉज होप्स की जगह क्या हो जाएगा, एंड होप्ड, एंड होप्ड। दोबारा से सुन ले, तो 20th सेंटेंस के पार्ट सी में से वॉज होप्स को हटा दिया जाएगा, वॉज होप्स को हटा दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, होप्ड लिखा जाएगा, होप्ड, HOPED, होप्ड, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 21st sentence, they were kindly requested to attend the seminar in which lectures of the evil of communalism were to be delivered। तो यहाँ देखिए, वैसे तो ये पूरा सेंटेंस एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ काइंडली, दे वर रिक्वेस्टेड, चूंकि रिक्वेस्टेड आ रहा है तो यहाँ काइंडली जैसे चीज की आवश्यकता नहीं, तो हमसे चाहे तो काइंडली हटा सकते हैं, बस इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये सब सेंटेंस ठीक है। 22nd सेंटेंस, ही वॉज सैड टू हैव बीन वन, तो यहाँ भी देखिए कि ही वॉज सैड, ये पैसे में हो गया, टू हैव बीन वन, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो जीता जा चुकना, ये पैसे वॉइस में नहीं कहा जा सकता, ये जो किसमें कहा जाएगा, ही वॉज सैड टू हैव वन, यानी यह कहा, ही वॉज सैड, वो उसको कहा गया कि उसने जीता था, यह होगा, तो इसलिए ये टू हैव बीन वन नहीं होगा, बल्कि टू हैव वन द प्राइज बिकॉज ऑफ द पार्शियलिटी ऑफ द जजेस, यानी ही वॉज सैड, उसको बताया गया है, उसके द्वारा या ये कहा जाता है या कहा गया था कि वह तब जीता जब उसके साथ मतलब पार्शियलिटी की जजेस ने, इसलिए वह जीत गया, तो यहाँ टू हैव वन आएगा, न कि टू हैव बीन वन आएगा, सीधी सी बात ये है। ये बी पार्ट में, 22nd के बी पार्ट में बीन को हटाया जाएगा, और ये एक्टिव वॉइस में, ये पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। 23rd, by whom was he helped when he seriously wounded by a terrorist, तो by whom was he helped यहाँ ठीक है, when he seriously wounded, तो when he seriously wounded का तो मतलब हो गया कि उसने टेररिस्ट को वुंड किया, तो ऐसा नहीं। दूसरे यहाँ पर देखिए बाई आया है, बाई का मतलब है कि इसको पैसिव वॉइस में होना ही होना है, तो इसलिए when he was seriously wounded हो जाएगा, when he was seriously wounded ये हो जाएगा, when he was seriously wounded, यानी यहाँ पर was आएगा, when he was seriously wounded, राइट। तो 23rd सेंटेंस के पार्ट सी में when he was आएगा। 24th, when the leader was shot dead by the followers, dead, sorry not by नहीं, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया, when the leader was shot dead the followers were run away, तो वर रन अवे मतलब ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि रन क्या होता है, रन तो एक्टिव वॉइस में होता है, कुचलने उचलने की अंग्रेजी में प्रेपोजिशन वगैरह लगा करके ये बेशक तब ट्रांजिटिव वर्ब बना दी जाती है, लेकिन रन जब भागना होता है इसका अर्थ, तो उस समय ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका कभी पैसिव नहीं बन सकता, तो इसलिए, और भागा कौन, फॉलोअर्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉलोअर्स रैन अवे हो जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस में बनेगा, यानी उसको गोली मार दी, व्हेन द लीडर वाज शॉट डेड, लीडर को गोली मार दी गई, तो फॉलोअर्स जो थे वो भी क्या हुए, भाग गए, तो रैन अवे हो जाएगा, तो वर रन अवे की जगह रैन अवे, RANAWA रैन अवे हो जाएगा, और वर को यहां से हटा दिया जाएगा, रन भी हटा दिया जाएगा, RAN लिखा जाएगा, रैन अवे। 25th सेंटेंस, वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पोर रिजल्ट्स, तो यहां भी फिर से देखिए सरप्राइज्ड एट द पोर रिजल्ट्स होता है, ना कि सरप्राइज्ड बाय द पोर रिजल्ट्स होता है। वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड एट द पोर रिजल्ट्स, यानी जो बुरे परिणाम आए उन पर हम आश्चर्यचकित हो गए, यह कहा जाता है, उनके द्वारा हमको आश्चर्यचकित कर दिया गया, ऐसा नहीं कहा जाता। बुरे परिणाम को देखकर या बुरे परिणाम पर हम आश्चर्यचकित हो गए, तो वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड एट द पोर रिजल्ट्स, हम ऐसे कहते हैं। तो ये आपका 25th सेंटेंस ये ठीक हो गया, यानी कि 25th सेंटेंस के पार्ट बी में बाई की जगह पर एट आएगा,
और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और इस वीडियो में यहीं तक। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपका बहुत जल्दी बना करके और आपको देंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।